नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कभी खेत में धान की रुपाई करते हुए दिखते हैं, कभी वो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं और कभी वो अब लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं। लद्दाख की यात्रा कोई भी कर सकता है, आप में से कोई भी। बहुत सारे लोग अब, जब से मोदी सरकार ने वहां चीन की सेना को पीछे भगाया है और उसके बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया है चीन बॉर्डर पर, कि आप अपनी कार से ड्राइव करते हुए बिना गड्ढे वाली सड़क वहां पेंगोंग झील तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो वहां जाकर आए, उन्होंने फोटो डाली। तो राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। पहुंचे तो गाड़ियों से थे, बाकी वहां जाकर के वो बाइक राइड कर रहे हैं और बाइक राइड करते हुए कांग्रेसी उसके ऊपर फोटो लगा रहे हैं। एक तरफ वो ट्रैक्टर चलाता हुआ राहुल गांधी, एक तरफ बाइक चलाता हुआ राहुल गांधी पेंगोंग झील के पास। तो लिख रहे हैं जय जवान जय किसान। अब आप बताइए, क्या राहुल गांधी जी देश का जवान है? जवान मतलब सेना का जवान। ये जो जय जवान जय किसान का नारा है, ये शास्त्री जी ने जो दिया था, ये दिया था जय जवान हमारे देश के जवानों के लिए, जो देश की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, और किसान जो खेती करता है, जो हमें अन्न देता है। लेकिन राहुल गांधी को ये कांग्रेसी इस तरह से फोटो उसकी ट्वीट कर रहे हैं, जय जवान जय किसान। ना तो राहुल गांधी जवान है, सेना में और देश के लिए उसने कुछ नहीं किया है, ना वो किसान है। कोई केवल खेत में ट्रैक्टर चलाने से कोई किसान नहीं हो जाता। ऐसे अगर खेत में ट्रैक्टर चलाने से लोग किसान बन जाते, ट्रैक्टर ड्राइव करने से यदि किसान बन जाते, तो मेरे यहां आसपास घर के बहुत सारे ट्रैक्टरों में मट्टी ढोते हैं, ईंटा ढोते हैं, रेता ढोते हैं। वो सब किसान नहीं है, मजदूर हैं। तो राहुल गांधी फोटो शूट करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। राहुल गांधी पेंगोंग झील पहुंचे तो वो भी विवादों में आ गया, क्योंकि वो 3 अपने विदेशी दोस्तों के साथ पहुंचे और यह भी सवाल उठा कि क्या इस तरह से कोई विदेशी को आप वहां अपने साथ उस प्रोटोकॉल में ले जा सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल था, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और हमारे देश के लिए वो एक चुनौती है, क्योंकि चीन की सेना वहां झील के दूसरी तरफ बैठी हुई है और ये लगभग पिछले 1-1.5 साल से क्राइसिस चल रहा है कि चीन की कोशिश है कि वो किस तरह से भारत की सीमा में घुस जाए। कोशिश की थी, गलवान घाटी में उन्होंने कोशिश की, हमारे भारत के सैनिकों ने मार भगाया। 300 से अधिक चीन के सैनिक मारे गए, हमारे भी 30 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उस कीमत पर हमारे सैनिक वहां चीन को पीछे भगाने में कामयाब हुए। -40 डिग्री टेम्परेचर वहां होता है, लेकिन हमारे सेना वहां लगातार देश की रक्षा कर रही है। और राहुल गांधी वहां जाते हैं टूर के तौर पर और वो ये कह देते हैं कि चीन ने तो हमारी देश की जमीन कब्जाई हुई है। राहुल गांधी का ये रटा रटाया भाषण है। पिछले दिनों यही भाषा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर बोली और मैं उसी दिन कह रहा था कि ये अब इनकी टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि इस तरह से बार बार कहने से क्या होता है कि जिस चीन के 300 सैनिकों को हमारे भारत के सेना के नौजवानों ने घूंसों से निहत्ते बिना हथियार के मार गिराया था, और 300 की संख्या में हमारे केवल 30 सैनिक, 30 कहां 300, और हमारे 30 उन 300 पे भारी पड़े। हमारे 30 सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए, हमारी भारत की सरकार ने उनको जो एक शहीद का दर्जा है वो दिया, और उसके बाद जो सारा सम्मान मिलता है वो पूरे देश ने दिया, और उनको आर्थिक मदद भी की। दूसरी तरफ चीन, जिसके वो सैनिक मरे 300, कई महीने तक उसने स्वीकार ही नहीं किया। बाद में जो उनके जिनके परिवार वाले थे सेना के, वो उन्होंने सवाल उठा दिया कि भाई हमारा तो बेटा सेना में था और वो सेना में मारा गया, कहां गया, हमें मिलना है। जब चीजें लीक होने लगी, क्योंकि चीन के अंदर हमारे देश की तरह तो मीडिया, सोशल मीडिया है नहीं, जिसका मन आया वीडियो बना के डाल दी। वहां मीडिया बैन है, कोई अपनी मर्जी से इस तरह से बात नहीं कर सकता, वो जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद भी थोड़ी चीजें वहां जब अंदर उठने लगी, तब चीन ने स्वीकारा कि हां हमारे भी सैनिक मारे गए। अब आप देखिए कि चीन फिर उसको रिकवरी करने में लगा है, क्योंकि ये बेइज्जती है। अपने आप को महाशक्ति कहने वाला,
मेरे पास 600 परमाणु बम है, मेरी सेना दुनिया में इतनी बड़ी है। वो सारे भारत दुनिया में डराता घूमता है सबको। और उसको अगर भारत की सेना ने मार भगाया, पीछे धकेल दिया, 30 सैनिकों ने 300 को मार दिया, तो बात सोचिए कि उसकी कितनी बेइज्जती है। और इस बेइज्जती को रिकवर करने के लिए वो राहुल गांधी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का सहारा लेता है। वो इनको कहते हैं कि तुम ये फैलाओ कि चीन अभी भी बलवान है और चीन भारत से पहलवान है। देखिए, चीन ने भारत की जमीन को कब्जा लिया। जब ये हल्ला करते हैं तो सामने तो आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद, आजकल प्रवक्ता भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी आज गलवान घाटी में जाकर भारत के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, रविशंकर ने कहा कि देखिए, ये हमारी सेना का अपमान है। यदि कोई ये कह रहा है कि चीन की सेना हमारे देश के अंदर घुस गई, हमारी जमीन कब्जा ली, कब? ये तो बताना पड़ेगा ना कब। ये तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सवाल किया कि राहुल गांधी आधी बात करते हैं कि चीन ने हमारे भारत का कब्जा कर लिया है, हमारे देश की जमीन कब्जा ली, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि कब। ये कब्जाई कब है? जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब कब्जाई। ये देश को बताएं। लेकिन ना, राहुल गांधी आधा सच बताने की कोशिश में है। और वो आज वर्तमान में जो सरकार केंद्र में है और जो सैनिक आज -40 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए चीन से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये उनका अपमान है। और यही रविशंकर ने याद दिलाया राहुल गांधी को, याद करो तुम्हारे नाना ने जमीन दी थी। अगर वो जमीन कब्जाई हुई है, निश्चित रूप से कब्जाई हुई है। अक्साई चीन का वो भाग अभी भी कब्जाया हुआ है, तिब्बत का बहुत सारा भाग कब्जाया हुआ है। तो भाई वो कब्जाया हुआ है आपके नाना के टाइम पे। तो ये देश को बताना पड़ेगा और देश को बताने के लिए सामने आना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी फिर भी बार बार रटी रटाई बात बोल रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि चीन की बढ़ाई हो सके। अब चीन क्या करेगा? राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा में दिया हुआ भाषण चीन यहां से पिक करेगा और उसको अपने देश में दिखाएगा कि देखो हमारी सेना कितनी ताकतवर है, कि आज हमने भारत के भी जमीन को कब्जा के रखा है और मोदी की सरकार होते हुए भी हमसे खाली नहीं करा पा रहे। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जो उनके मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में ही हैं, वो देखो बोल रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टी का एक नेता है। अब उनको ये तो पता नहीं है, चीन को जो नागरिक होंगे, कि भाई भारत के अंदर एक ऐसा घटिया कानून है कि देश की संसद में कोई खड़ा होकर देश के बारे में कुछ भी बोल दे, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे, देश की विधानसभा में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे, उनका कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक पार्टी के नेता हैं। ये तो पता नहीं किसी को। लेकिन अब मोदी जी को विचार करना पड़ेगा कि इस तरह से भारत के बारे में भ्रम फैलाना। भाई मोदी जी से मेरा एक सवाल है, आईटी मिनिस्टर से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से एक सवाल है कि आप ये कहते हैं कि फेक न्यूज फैलाने पर सजा हो जाएगी। फेक न्यूज फैलाने पर देश के अंदर कानून बन चुका है कि अगर कोई भी चैनल हो, कोई अखबार हो, अगर कोई फर्जी न्यूज फैलाता है तो उसको आप जेल में डाल देंगे। अगर राहुल गांधी एक देश का नेता है और वो वहां खड़े होकर कह रहा है कि हमारी भारत की जमीन चीन की सेना ने कब्जा ली है, ये क्या फेक न्यूज नहीं है? और राहुल गांधी की बात को ही सारे चैनल चलाएंगे क्योंकि कहा राहुल ने है। टीवी चैनल कहेंगे ये देखिए राहुल गांधी का बयान, और राहुल गांधी का बयान चला देंगे। तो राहुल गांधी के बयान के सहारे फेक न्यूज प्रसारित की जा रही है। क्या इस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो देश की सेना का अपमान करेगा, देश के बारे में झूठ बोलेगा, तो न्यूज तो बन गई। तो वो न्यूज को फैलाने वाला व्यक्ति कौन है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सेना का मामला है, वो राहुल गांधी वहां जाकर पैंगोंग लेक में वहां जाके कहते हैं लद्दाख में मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है जो जमीन कब्जाई है। जाना चाहते थे तो आपकी सरकार 2014 के पहले थी, राहुल गांधी जी जाते। कश्मीर में आप जहां बर्फ में अटखेलियां कर रहे थे, किसने रोका था आपको? आपकी सरकार थी। और चीन में भी घूम के आते, लेकिन तब आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप कश्मीर में कदम भी रख सकते, और इसलिए रखा नहीं। इसीलिए आप पेंगोंग लेक में जहां आप बाइक चला रहे हैं,
मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जहां वो बाइक लेकर राहुल गांधी ने फोटोशूट किया है, उस बाइक के पहिए के नीचे की सड़क को देखो। वो सड़क जो है वो मोदी जी ने बनवाई है। आपकी सरकार जितने साल रही, अब वहां वो सड़क नहीं बना पाए ताकि वहां आम नागरिक तो छोड़िए, हमारी सेना भी पहुंच पाए। ये मोदी जी की देन है। तो जो लोग राहुल गांधी की उस राइड को वाह कर रहे हैं, जय जवान जय किसान, वो समझ लें कि राहुल गांधी तब जो अगर पेंगोंग झील तक पहुंचा है, वो तब पहुंचा है कि मोदी जी ने वहां सड़क बनाई है। कांग्रेसियों ने बनाई नहीं थी। लेकिन इस बात को मुझे भी कहना है, आप लोग अपनी राय भी रखें कि राहुल गांधी या केजरीवाल जी अगर कोई झूठ फैलाते हैं कहीं संसद में खड़े होकर या विधानसभा में खड़े होकर या सड़क पर खड़े होकर, यह फर्जी न्यूज नहीं है क्या कि चीन ने हमारी जमीन आज कब्जाई हुई है? 62 के समय में जो कब्जाई थी, उसके बाद मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद क्या कोई भी 1 इंच भूमि चीन या पाकिस्तान ने हमारी कब्जाई है? ये राहुल गांधी से सवाल है। उत्तर इसी तरह दे। झूठ बोले तो इनके खिलाफ राष्ट्रीय जो सुरक्षा कानून है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप में से कोई कानून के जानकार हो तो मुझे जरूर बताएं, आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।